हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स किसी इंसान को सच्चा प्यार देती है और वो उसे लात मार देता है या उसकी कदर नहीं करता, तो समझ जाइए कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आपके पर्सन के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं और वो बर्बादी की तरफ बढ़ चले। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द हर्मिट, किंग ऑफ वांड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एट ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने बर्बादी की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स द्वारा दी गई चीजों को लात मारी है। और जब कहते हैं कि इंसान के बुरे दिन होते हैं तो उसे कोई भी चीज समझ में नहीं आती, तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिलेशन को संभालने की, लेकिन चीजें हैं कि आपके हाथों से निकलती जा रही हैं। अगर प्यार दो लोगों के बीच की बात होती है तो यहाँ मुझे सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल पता नहीं। उसके बाद भी आपने इतनी मजबूती से इस रिलेशन को संभाला हुआ है कि आप चाहते हैं कि कुछ भी हो ये रिलेशन बच जाना चाहिए, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है। और आपने आज भी, अगर मैं कहूँ कि उम्मीद नहीं छोड़ी है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स करके देख चुके हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन सही और गलत में फैसला करें, आपके पर्सन के सामने सच्चाई आए और आपके पर्सन उस राह पर चले जो सही है। लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपके पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
है ना। आपके पर्सन एक ऐसी दुनिया में है जो बहुत काल्पनिक है। आपके पर्सन ने पूरी तरह से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लिया, खुद को स्टक कर लिया है। उन्हें कोई भी सही बात समझ में नहीं आ रही है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें समझाने की, बार-बार उन्हें समझाने की, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई इंसान अपनी आँखें ही बंद कर ले, तो उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना? तो आपके पर्सन ने भी यही सब चीज़ें की। उन्हें पता है कि आप सही हैं, उन्हें ये भी पता है कि आप उनका कभी बुरा नहीं कर सकते, उन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट भी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या चीज़ें हैं कि आपके पर्सन को उन्होंने इतना स्टक कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि स्पेल वर्क हो गया, या कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें कर दी कि आपके पर्सन जो थे वो एक नेगेटिव एनर्जी में चले गए। आपके पर्सन जो है अपने दिमाग से नहीं सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है, और आप जब उनकी फैमिली के अगेंस्ट बोलते हैं तो उनको आपसे नफ़रत हो जाती है, वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया हुआ है। आपके पर्सन ने बाँध रखी है अपनी आँखों पर पट्टी, उन्हें आप जितना भी समझाने की कोशिश करें, उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपके पर्सन इस समय एक नेगेटिव एनर्जी में, एक फेक दुनिया में है, दिखावटी दुनिया में है, या ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ ऐसी दुनिया दिखा दी कि आपके पर्सन को लगने लगा कि वही सच है। कहते हैं कि जब इंसान कल्पना में जीने लगता है तो वास्तविकता को भूल जाता है। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी है कि वो कल्पना में जी रहे हैं। उनको जो दुनिया दिखाई जा रही है उसमें से कुछ भी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के लिए अच्छा क्यों करेगा, है ना? अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बहकावे में आ रहे हैं, तो हर इंसान, आज का टाइम ऐसा है कि कोई भी इंसान जो आपसे प्यार करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी या जो भी आपकी लाइफ में सिर्फ समय के लिए आई है, या उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, तो वो आपके लिए सही काम क्यों करेगी? लेकिन ये सब चीज़ें आपके पर्सन को कौन समझाए? आपके पर्सन को तो लगता है कि सारी दुनिया सही है, सिर्फ आप ही गलत हैं, क्योंकि आप उन्हें सही बातें समझाते हैं। और आज के टाइम में सबसे बड़ी बेवकूफ़ वही इंसान होता है जो सही बोलता है ना? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जिसको भी आप सही राय देंगे, वो आपसे कन्नी काट लेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लोग सही सुनना ही नहीं चाहते, है ना? हर इंसान मतलबी है, मतलब से ही सारी दुनिया चलती है। तो आपके पर्सन भी इस मतलबी दुनिया का शिकार हो गए हैं, अगर मैं कहूँ, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान इस समय फेक दुनिया में पहुँच चुका है, और इसको दिखावे की दुनिया ऐसी मिली है कि इसको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें सही कर लेगा, और इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये टाइम वेस्ट कर रहा था। कहते हैं ना कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो आपके पर्सन की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। आपके पर्सन ने आपसे मुँह मोड़ लिया है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। आप जितना उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन उतना ही दूसरों की सुनते हैं। आपकी बातों पर वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। आपने कई बार उनसे मीटिंग की, मिलने की कोशिश की, बात समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन पर फितूर है। ये फितूर क्या है? ये फितूर है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, उन्होंने बर्बादी की तरफ अपना पैर रख दिया है, और जब कोई इंसान बर्बादी की तरफ चल पड़ता है, तो उसको कितना भी समझा लीजिए, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो आपके पर्सन भी बर्बादी की तरफ बढ़ चले हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है, उन्हें वाहवाही का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते, और आपकी बातें उनको गलत लगती हैं, झूठी लगती हैं। क्यों? क्योंकि आप सच बोल देते हैं। तो आज से अगर आप अपने पर्सन को सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, तो आप सच मत बोलिए। देखिए, क्योंकि इंसान जो होते हैं ना कि झूठी दुनिया में इंसान झूठ ही बोलना चाहते हैं, और झूठी दुनिया में एक सच्चे इंसान की कोई वैल्यू भी नहीं होती। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जितने भी मुझसे रीडिंग करवाते हैं, या जो लोग भी मुझसे जुड़ते हैं, वो सच्चे हैं। वो सच्चे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्यार में सब कुछ खो दिया है। वो अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और शायद यही कारण है कि वो अपना सब कुछ इस प्यार पर लगा बैठे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उनके पर्सन ने उनसे दूरी बना ली है। और जब 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो बीच में जो लोग होते हैं वो अपनी-अपनी गोटियाँ सेकते हैं। है ना? तो यही सब चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं कि आपके पर्सन ने आपसे बना ली है दूरी। आपके पर्सन आपसे ऐसा मुँह मोड़ कर बैठे कि उन्हें तो आपसे बात ही नहीं करनी है।
क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स वांड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, उनको वो सब चीजें पसंद आ रही हैं जो झूठी हैं, जो उन्हें अच्छी लग रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, है ना। इसलिए आपके पर्सन आपकी सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमेशा हार किसकी होती है? जो सच्चा होता है, वो जो प्यार को सही करना चाहता है। आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर लगा दिया, आपने भर भर कर पैसा लगा दिया, आप चाहते थे कि किसी भी तरह से रिलेशन बच जाए, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन आप इस रिलेशन से निकल गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस रिलेशन में दोबारा नहीं ला सकती, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं कि किसी के लिए कर गए तो उसके लिए मर गए, और किसी से हट गए तो फिर आप उसको पलट करके भी नहीं देखते। ऐसी आपकी मेंटालिटी है और ऐसा आपका नेचर है। लेकिन अभी आप इस रिलेशन में इतना फंसे हुए हैं कि आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन की बर्बादी हो। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं। आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपने इस रिलेशन में दिया ही है, लिया कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो लगा दिखाता है कि आपने भर भर कर अपने पर्सन पर पैसा लगा दिया, उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन चीजें टस से मस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस इंसान ने बर्बादी की तरफ अपना कदम रख दिया है। अब कोई इंसान अगर बर्बाद होना चाहता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसे समझ में नहीं आने वाली। आप जितना ज्यादा इस इंसान के करीब जाने की कोशिश करते हैं, ये इंसान उतना ही आपसे दूर भागता है। इसे दुनिया से बात करने का टाइम है, लेकिन इसके पास आपके लिए टाइम नहीं है। आप सुबह मैसेज करो, ये अव्वल तो देखता ही नहीं है, और अगर देखता भी है तो इग्नोर करता है। इसके जवाब हूँ और हाँ के अलावा कुछ होते नहीं है। हद हो जाए तो ओके का भी कभी कभी आ जाता है, इतना एहसान भी आपके ऊपर कर देते हैं। कॉल ये आपके उठाते नहीं है, और अगर उठाते हैं तो इतना ज्यादा मिसबिहेव करते हैं कि आपका दिल भी टूट जाता है और आपका मन करता है कि इस इंसान से बात ही ना करो। क्योंकि फोर ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान पूरी तरह से स्वार्थी हो चुका है, बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। इसको अच्छी चीजें समझ में नहीं आ रही और बुरी चीजों का प्रभाव इतना ज्यादा है कि ये इंसान कोई भी फैसला लेने में असमर्थ है। आप जितना इसको समझाने की कोशिश करो, ये आपके बातें समझने की तो आप छोड़ ही दीजिए, बल्कि ये आपको भी बर्बाद कर देगा अगर आप इसके साथ जुड़े रहे। रीजन क्या है? क्योंकि इस इंसान के बुरे दिन शुरू हो गए, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हर किसी से लड़ाई कर रहा है। आपसे तो कर ही रहे हैं, आपके साथ तो इन्होंने इतनी लड़ाई झगड़े कर दी है कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया है। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी होता है। लेकिन जितना भी रिलेशन चल रहा है, अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से चल रहा है, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। क्योंकि आपको लगता है कि आपके पर्सन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ आप सहन कर रहे हैं, उसकी सीमा ही नहीं है। आपके पर्सन आपसे बात कब करते हैं? झगड़ा ज्यादा करते हैं, और सिर्फ आपसे ही नहीं कर रहे, हर किसी से उनके झगड़े हो रहे हैं। जहां पर वो रहते हैं वहां पर भी, फ्रेंड्स के बीच में भी, जहाँ काम करते हैं वहां पर भी। क्योंकि जब इंसान के अंदर अहम आ जाता है तो वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता, और ऐसे में वो गलती पे गलती करता जाता है। तो आपके पर्सन भी बर्बादी की तरफ बढ़ चुके हैं, इसीलिए शायद वो सबसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े भी इतनी बुरी तरीके से कर रहे हैं कि उनको समझाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत गलत संगति में है, या वो किसी को समझ ही नहीं रहे, किसी की बात ही नहीं समझ रहे। उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज है, और वो नेगेटिव एनर्जी सर चढ़कर बोल रही है। वो ना तो अपना भला कर सकते हैं और ना ही किसी और का भला कर सकती हैं। अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय में आपके पर्सन की अगर एनर्जी चेंज होती है, अगर समय परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में कुछ अच्छा सोच पाए, लेकिन इस समय उनका समय बहुत बुरा चल रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि समय तो किसी की नहीं सुनता, और समय किसी का इंतजार भी नहीं करता। और इस समय आपके पर्सन का समय इतना बुरा चल रहा है कि उन्हें सीधी चीजें समझ में आने से रही, क्योंकि ये इंसान समय के हिसाब से नहीं चल रहा, ये सिर्फ अपनी चला रहा है। इसके बुरे दिन शुरू हो गए, ये बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। अब इसको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समय का पहिया जब तक नहीं घूमेगा इसकी अकल ठिकाने आने वाली नहीं है। लेकिन अगर समय का पहिया घूमता है और आप उतना समय इंतजार कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस इंसान की एनर्जी वाइस वर्सा हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है
कि अगर समय बदलता है, अगर आपके पर्सन आज जब बर्बादी की तरफ बढ़ चुके हैं और आने वाले टाइम में अगर ठोकर खाने के बाद ये संभलते हैं या समय इन्हें कुछ ऐसा सिखा देता है, ये आपकी कद्र करना सीख जाते हैं, इन्हें समझ में आती है चीज़ें, तो आपके पर्सन वाइस वर्सा एनर्जी में आएँगे। वाइस वर्सा एनर्जी का मतलब होता है कि आपके पर्सन वही सब चीज़ें करेंगे जो आप आज कर रहे हैं। आपके लिए उतना ही परेशान होंगे जितना आप परेशान हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान तब सबके सुनकर आएगा, सबसे ठोकर खाकर आएगा और कहते हैं ना कि दुनिया ही सिखा देती है कि बेटा तू कितना पानी में है। तो जब आपके पर्सन को ठोकरें लगेंगी, जब इस इंसान को हर तरफ से मार पड़ेगी, जब इसे ये पता चलेगा कि इसके लिए क्या सही था, इसने क्या खो दिया, तब ये इंसान वाइस वर्सा एनर्जी में आएगा और तब ये आपको मैनिफेस्ट करेगा। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तब आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे और तब इस इंसान को सही और गलत की पहचान होगी। और तब हो सकता है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी करे क्योंकि आज ये इंसान सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहा, आज ये इंसान आपको सुन नहीं रहा। आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे क्योंकि जब समय का पहिया घूमेगा और इसको समय के साथ सब लोग इसका साथ छोड़ जाएँगे, तब ये इंसान अकेला अपने रिलेशन पर वर्क करेगा क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि इस इंसान को एक समय ऐसा आएगा जब कोई इसका साथ नहीं देगा और तब ये अपने रिलेशन पर वर्क करेगा, आप तक पहुँचने की कोशिश करेगा, आपको मैनिफेस्ट करेगा क्योंकि इसी के नीचे मुझे टेम्परेंस का कार्ड भी मिला है। जो एक रिग्रेट को दिखाता है ना? तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन गिल्ट में जाएँ, उन्हें सब चीज़ें समझ आएँ, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन अभी इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बर्बादी की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाएँगे क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड जो ये दिखाता है कि समय एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे-अच्छों की बोलती बंद कर देता है और अच्छे-अच्छों की किस्मत बदल देता है और अच्छे-अच्छों को सही और गलत की पहचान करा देता है। तो अगर समय का पहिया घूम रहा है और आज आपके पर्सन आपको नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये समय का पहिया घूमेगा और आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाएँगे और तब ये इंसान आपको कन्फेस करेगा, आपके सामने आकर अपने गुनाहों की माफ़ी माँगेगा, क्योंकि तब इसके पास इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। लेकिन ये सब समय बताएगा कि इन सब चीज़ों में कितना टाइम लगेगा क्योंकि जिस तरह आपके पर्सन बर्बादी की तरफ बढ़ चले हैं, तो मुझे ये सब चीज़ें जल्दी होती हुई तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप आज भी जितनी मजबूती से इस रिलेशन में खड़े हैं, अगर यही मजबूती आप आने वाले समय में भी रखते हैं, तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि आज ये इंसान बर्बाद हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जब इसे चीज़ें समझ आएँगी, समय का पहिया घूमेगा, तो ये इंसान सबसे पहले आपको ही कन्फेस करेगा, आपके सामने ही सब चीज़ों को उगलेगा, इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमेरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क करेगी। ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वर्क करेगी और ऐसा भी हो सकता है कि 8 डेज़ से लेकर 8 मंथ के अंदर-अंदर आपके पर्सन इन सब चीज़ों को समझ पाएँ, समय का पहिया घूम रहा है और कितनी तेज़ी से घूम रहा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस समय आपके पर्सन बर्बादी की तरफ बढ़ चले और उन्हें दुनिया की कोई ताकत बर्बाद होने से नहीं रोक सकती क्योंकि आपके पर्सन ने ये ठान लिया है कि वो अब आगे बढ़कर ही रहेंगे। और समय ही है जो आपके पर्सन को इस बर्बादी से रोक सकता है या उन्हें सही और गलत की पहचान करा सकता है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है। आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर रखा है, वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, आपसे पूरी तरह से मुँह मोड़ कर बैठे हैं क्योंकि वो एक बनावटी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने अपना कदम बर्बादी की तरफ बढ़ा लिया है जिसकी वजह से उनके हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की, बहुत पैसा लगा लिया, हर चीज़ लगा दी लेकिन आपके पर्सन आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन समय का पहिया घूम रहा है और अगर आपके पर्सन समय के साथ बदल पाते हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान होती है तो वो हर्मिट के मोड में जाएँगे
वाइस वर्सा एनर्जी में आएंगे और तब आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करेंगे, क्योंकि तब ये इंसान सबसे ज़्यादा गिल्ट में होगा और तब ये सही डिसीजन लेने की पोजीशन में होगा। लेकिन इस समय ये इंसान बर्बादी की तरफ चल पड़ा है और अभी इसको समझाना बहुत टेढ़ी खीर है, जो किसी के भी बस की बात नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय।